बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है मटन पालक। उसके लिए मैंने एक पतीली रखी है दरमियानी आंच के ऊपर। 2 खाने के चम्मच तेल के डाल दिए हैं इसमें। एक दरमियाने साइज़ का प्याज जिसको बारीक काट लिया है। ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज से ये मटन पालक मैं बनाऊंगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको इसका जायका इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा। प्याज को इतनी देर तक पका लेंगे कि ये हल्का गुलाबी माइल सा हो जाए। ये देखें, प्याज ने अपनी रंगत तब्दील कर ली है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक बड़े साइज़ का टमाटर जो बारीक काट लिया है मैंने। इसके साथ ही मैंने शामिल कर दिया है 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। 2 काम मैंने इससे पहले कर लिए हैं अपनी ये वीडियो स्टार्ट करने से। एक तो मैंने पालक धो के काट के इसको उबाल लिया है। दूसरा गोश्त लिया था बकरे का आधा किलो, हड्डी वाला गोश्त लिया था और उसको भी मैंने नमक डाल के उबाल लिया है। उसकी यखनी मैंने अलग कर ली है और गोश्त में से हड्डी मैंने निकाल दी है। आप चाहें तो आप बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर हड्डी का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हड्डी की वजह से ना जायका बहुत अच्छा आता है इसमें। अब ये देखें, इसमें जो मैं मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर है 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच। नमक मैंने पहले ही डाल दिया हुआ है गोश्त में। ये लाल मिर्च मैंने इसलिए कम डाली है क्योंकि इसमें डालनी है मुझे सब्ज़ मिर्च जिसका मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। एक खाने का चम्मच पानी का डाल दें ताकि मसाला जले ना। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ गोश्त जो मैंने पहले से उबाल के रखा हुआ है। और इसके साथ मैं इसमें अब डालूँगी सब्ज़ मिर्च पिसी हुई, डेढ़ खाने का चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करके 1-2 मिनट इसको पका लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ पालक। ये भी मैंने पहले से उबाल के रख ली हुई है, तो बड़ी जल्दी से मेरा ये सालन जो वो तैयार हो जाएगा। बस अब इसको 3-4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ यखनी आधी प्याली जो मैंने पहले से अलग कर ली थी। अब इसको ढक के धीमी कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा आंच को धीमी से दरमियानी आंच के ऊपर। बस अब इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। पालक और गोश्त तो पहले से गला हुआ है। चेक करते हैं अपने सालन को। ये देखें, जिसमें यखनी डाली थी वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुकी है और पालक और गोश्त तो पहले से ही गला हुआ था।
अब इसको तड़का लगाना है। तड़का बनाने के लिए मैंने 2 खाने के चम्मच तेल के लिए हैं, जिसमें 2 जवे लहसुन के, जिनको मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया। बस इनको हल्का सा सुनहरा हो लेने दें। 2 लाल मिर्चें हैं, ये भी बारीक स्लाइसिस में काट ली हैं, और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी बारीक स्लाइसिस में काट ली हैं। तड़का हमारा तैयार हो गया है। अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो हड्डी समेत ही पका लें इसको। मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता जब एकदम से नवाला चबाते हुए आ जाती है दांतों के नीचे। मटन पालक अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।